डीबीएल, पूरा नाम दिलीप बिल्डकॉन, यह देश की एक बड़ी ठेकेदार कंपनी है जो आजकल साहेबगंज से लेकर पूर्णिया के बीच अरबों खरबों के ठेके का काम कर रही है। इस ठेके में यह कंपनी जहां एक ओर नवाबगंज साहेबगंज के बीच पुल का निर्माण कर रही है, वहीं नारायणपुर से पूर्णिया के बीच विशाल 4 लेन सड़क भी बना रही है। लेकिन इस नामी कंपनी के कार्यों की आज पोल खुल गई, बड़ी पोल। इस कंपनी द्वारा सड़क का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा भी कर लिया गया है, लेकिन जब गुणवत्ता की बात आई तो कंपनी के बड़े बड़े दावे जमींदोज हो गए। कंपनी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल उस समय खुल गई जब चिलमारा चौक से लगभग 100 किलोमीटर दूर बनाए गए पुल का एक हिस्सा बिना वाहन चले ही पूरी तरह धंस गया। लोगों का कहना है कि अभी इस सड़क और पुल पर कोई भी भारी वाहन चला भी नहीं है, तब इस सड़क और पुल का ये हाल है। बिना वाहन चले ही पुल के पाए धंस रहे हैं और अगर जब भारी वाहन चलने शुरू हो जाएंगे तो कंपनी द्वारा बनाए गए इस सड़क और पुल का क्या हाल होगा, ये तो भगवान ही जानता है। स्थानीय लोगों के आक्रोशित होने पर सूबे के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो जब उक्त स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्थिति सचमुच चौंकाने वाली थी। पुल के स्लैब को धंसा देख पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो भी चकित रह गए। पहले आइए आपको सुनाते हैं इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर राम प्रकाश महतो का क्या कहना है। काफी अनियमितता है देखने। देखिए, हम बीच में बाहर थे, लगातार यहाँ से ग्रामीणों का और इलाके के जनप्रतिनिधियों का, वर्तमान मुखिया रामतार जी, पूर्व प्रमुख अरुण जी, कटिहार प्रखंड राजद के अध्यक्ष चंदन कुशवाहा जी, देवानंद यादव जी, सुरेश जी पूर्व टैक्स चेयरमैन, तमाम लोगों का फ़ोन गया कि ये लगता है कि जो उद्घाटन की तिथि पहले से निर्धारित है, तो लगता है कि जैसे हम लोग गांव में नहीं कहते हैं कि हड़बड़ी विवाह कनपट्टी सिंदूर, और जो काम का स्टैंडर्ड है, कहीं कहीं जो स्लैब है जो वो लगता है जैसे देहात में हम लोग बोलते हैं थूक से साट रहा है। ये अभी तो बनने के समय ही जब इसकी ये हालत है, तो हम लोग को, ग्रामीणों को ये अफसोस है कि कहीं जैसे ही इसमें ट्रैफिक शुरू होगा और भारी वाहनों का, बड़ी गाड़ियों का काफिला चलेगा, तो ये इस जगह जो 21 नंबर फ्लाईओवर है और उसी का 21 के 8 नंबर स्लैब पर पूरा ग्रामीण हम लोग यहाँ खड़े हैं। पूरा सुबह से ही, हालांकि ये 4-6-7 दिनों से है, बीच में जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि इन लोगों की शिकायत से बीच में आके थूक से साट किया है, लेकिन जो गलती है वो गलत सीधे स्पष्ट दिख रहा है। हम आपके माध्यम से, केबीसी के माध्यम से और तमाम ग्रामीणों की भावना, हालांकि यहाँ डीबीएल इंचार्ज जो होगा उसके हम तो फ़ोन पर बात करेंगे भी, लेकिन माननीय नितिन गडकरी तक हम ये बात पहुँचाएंगे कि ऐसा नहीं है कि चुनाव के तैयारी, आसन्न चुनाव को देखकर आप आनन फानन में योजना को पूर्ण करा के, माननीय जैसे अयोध्या मंदिर का तिथि निर्धारित है, उसी तरह से ये सारी योजनाएं भी अपूर्ण योजनाएं, अधूरी योजनाएं, और जहां हम खड़े हैं इसके नॉर्थ जो 21-8 के नॉर्थ जो है 6 फीट ऊपर है और हम यहाँ लगभग 6 फीट नीचे हम लोग यहाँ खड़े हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से ग्रामीणों की शिकायत, हालांकि जो लोकल यूनिट है यहाँ डीबीएल का, उसको मुखिया जी ने और कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया है, तब जाके कुछ काम हुआ, लेकिन ऐसा दर्जनों जगह है जहाँ टूटा हुआ है, स्लैब गलत है, एक स्लैब दूसरे स्लैब से 3 इंची भीतर है, कोई बाहर है, कहीं भी लेवल नहीं है। हम चूँकि ये योजना जो है, जो नारायणपुर से पूर्णिया है, आप इस योजना को अपने विकास की योजना में, अपनी उपलब्धि में गिनाएंगे, लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर भी मजबूती का और उसके गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। हमारी मांग है कि गडकरी जी से तो बाद में हम ये लाइव हम चाहेंगे कि केबीसी से हम अपनी जो बात बोल रहे हैं वो ले लें और हम गडकरी जी को भेजें कि भाई हमने मीडिया के लोगों को, जो कटिहार जिला का केबीसी चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है, यहाँ इसके दर्शक व्यूअर्स भी ज़्यादा हैं और
जो एंकर गुड्डू शेख है, इन्होंने घूम घूम के और भी जो गुणवत्ता में कमी अभाव देखा है, इन्होंने लिया है। हम इस माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि ग्रामीणों के मन में जो भय है, जो आशंका है, जो संशय है, जो डाउट है कि कहीं ट्रैफिक चले और फिर पुल और ड्रेन के बारे में तो और शिकायत है। इसीलिए जो लोकल यूनिट है, मेरा आग्रह है कि ड्रेन प्रोजेक्ट को भी आप देखिए और इसको ऐसा नहीं कि अपना पानी ग्रामीणों के माथे फेंक दीजिए। हम इन्हीं शब्दों के माध्यम से। जब डॉक्टर राम प्रकाश महतो इस पुल का निरीक्षण कर रहे थे तो उस समय बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। सभी ग्रामीणों का ये कहना भी था कि इस पूरे निर्माण में दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि इस कंपनी के बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्रियों से निकट से रिश्ते हैं, इसलिए इस कंपनी के लोगों को किसी का ना तो डर है और ना ही इन्हें किसी नियम की परवाह है। ये समस्या ग्रामीणों की समस्या बिल्कुल ही जायज़ है और ये लूट घसोट हम सभी ग्रामीण लोग किसी भी एंगल से होने नहीं देंगे। हो रहा है काफ़ी ये दिक्कत। नेशनल हाईवे रोड जो है ना, वो बालू से इस पर साटा गया है। ये काम का नहीं है। एक बारिश हुई है, पूरा रोड टूट चुका है। हम बार बार इनको बोले भी, सूचना द्वारा बोले तो आए, बोले कि गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया, धक्का लग गया, ऐसा कुछ नहीं था। और हम फ़ोन द्वारा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री चाचा जी को हम फ़ोन किए थे और आए हैं, आज इनके बात होती है। और हमारे परम आदरणीय पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो जी जो आश्वासन दिए हैं कि गडकरी जी के पास तक ये सूचना को मैं दूंगा और ये देंगे, और उनसे भी निवेदन है कि इस रोड को जांच हो और ग्रामीण इसमें खुशहाल रहे, इस तरह की दशा न रहे। इस मुद्दे को लेकर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने सबसे पहले दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर के गौतम से बात की। पूर्व मंत्री डॉक्टर महतो ने बताया कि प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर के गौतम ने जल्द से जल्द इस धंसे हुए हिस्से की मरम्मत करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर महतो ने इस मुद्दे को लेकर कटिहार के जिलाधिकारी रवि प्रकाश से भी बात की। जिलाधिकारी महोदय ने भी पूर्व मंत्री को यह आश्वासन दिया कि वो स्वयं तुरंत इस मामले की जांच करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। अब सवाल तो कंपनी द्वारा किए गए इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर है। भले ही ये कंपनी उक्त धंसे हुए हिस्से को ठीक करा दे, लेकिन पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता का असली सवाल तो सवाल ही बना रहेगा। क्या इस बड़े रसूख वाली कंपनी द्वारा किए गए इस पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच होगी? क्या इसके लिए कोई जांच कमेटी का भी गठन होगा या फिर कागजी खाना पूर्ति करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? आज यही सारे सवाल कटिहार वासियों के जहन में उठ रहे हैं।